नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल के क्लासेस बाई पाठक सर। इसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं सत्यम सर और अंशुमान सर। सत्यम सर आज आप लोग को पढ़ाएंगे संघवाद के बारे में और जियोग्राफी के महारथी हैं हमारे अंशुमान सर। कल आप लोग को भूगोल कल के क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे, तो आज आप सर से पढ़िए संघवाद और संघवाद के बारे में सर आप लोग को बताएंगे। सर पढ़ाइए इस चैप्टर को। धन्यवाद। मैंने एक उम्र लगा दी तुम पे, मैंने एक उम्र लगा दी तुम पे, तुम मेरी जिंदगी के कीमती एहसास हो, तुम मेरी जिंदगी के कीमती एहसास हो। दुनिया का खौफ भी है तुमसे और मोहब्बत भी बेइंतहा। खजाना, रुपया, सब कुछ। पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 सिविक्स का दूसरा चैप्टर संघवाद। क्या पढ़ेंगे? संघवाद। ध्यान से समझो, यदि हम संघवाद को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें संघवाद का मतलब पता होना चाहिए कि संघवाद है क्या। चूंकि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं कि यदि संघवाद दो शब्द संघ प्लस वाद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संघ, जिसका अर्थ होता है यूनियन, और वाद यदि किसी शब्द में जुड़ा है तो वहां पे हम किसी व्यक्ति के विचारधारा से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? विचारधारा से। यदि मैं यहाँ हूं तो संघ का मतलब होता है यूनियन और वाद का मतलब होता है वहां पे रहने वाले लोगों का विचारधारा। समझ में क्या बता रहा हूं? यानी जो संघवाद है वह किसी देश, किसी महाद्वीप के लोगों के वहां के रहने वाले लोगों का विचारधारा है। समझ में रहा है? यदि संघवाद में हम जाने तो इसके पिछले चैप्टर में हम लोग सत्ता की साझेदारी पढ़े हैं और सत्ता के साझेदारी में आप लोगों को बताया गया होगा कि किस प्रकार से बेल्जियम और किस प्रकार से श्रीलंका में लोगों के सामने अत्यधिक कठिनाई, अत्यधिक समस्या पैदा हो गई थी, जिसके कारण वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया और अपने सरकार से, केंद्र सरकार से अपने राज्य सरकार के पास कुछ अधिकारों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? कहने का मतलब यह है कि हम लोग पिछले चैप्टर में बेल्जियम देश के बारे में पढ़े हैं। उसमें यह बताया गया है कि बेल्जियम में किस प्रकार से जो विधायी शक्ति थी, जो भी आधिकारिक शक्ति थी, वह कैसे सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास नहीं थी, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब हम यह जानेंगे कि सबसे पहले संघवाद यदि कोई देश है तो वहां पे संघ के साथ साथ, यूनियन के साथ साथ राज्य का भी अस्तित्व होना चाहिए। किसी भी मामले में राज्य भी क्या करे? केंद्र के साथ मिलाप कर सके, उसके किए गए कार्यों में भागीदारी दे सके। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? यदि हम पढ़ें संघवाद तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा संघवाद में। संघवाद क्या है? सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्या? संघवाद क्या है? संघवाद, संघवाद क्या है? सबसे पहले यदि संघवाद जानेंगे तो हम लोग जान गए हैं, सबसे पहले सुन लिए हैं या पढ़ चुके हैं कि संघवाद में जो भी देश है वह अपने शक्तियों का बंटवारा अपने राज्य के साथ नहीं किया जाता है। लेकिन यदि भारत की मैं बात करूं तो भारत एक संघवाद देश है, जिसमें भारत के केंद्र के साथ साथ इनमें राज्यों का भी कुछ अस्तित्व होता है। कह रहा है भारत में संघीय व्यवस्था, टॉपिक हम लोग का है भारत में संघीय व्यवस्था। कह रहा है कि जब हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ तो भारत में बहुत से देशी रजवाड़े थे, जिनको यह कह दिया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा, कि जिन देशी राजे रजवाड़ों को भारत से अलग रहना है वह भारत से अलग भी रह सकता है, और जिनको भारत में मिलाप करना है वह भारत में क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं। इसके लिए भारत में कुल 552 बाबू देशी रियासतें या रजवाड़े थे, जिनमें से बाबू 549 तो भारत में स्वतः मिल गए। लेकिन 3 ऐसे देशी रियासतें थी, देशी रियासतें जो भारत में विलीन होना नहीं चाहती थी। उनमें से पहले नंबर पे था J&K, जम्मू कश्मीर। क्या था बाबू? दूसरे नंबर पे था हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। तीसरे नंबर और तीसरा था बाबू जूनागढ़। क्या था? जूनागढ़। इन तीनों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
किसी को विलय पत्र के माध्यम से, किसी को पुलिस प्रशासन के माध्यम से, यानी डरा धमका कर भारत में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। कह रहा है कि आगे भारत की जो शासन व्यवस्था है, इसमें से भारत में द्विस्तरीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। द्विस्तरीय का मतलब पहला है केंद्र का संबंध और दूसरा क्या है, राज्य या प्रांतीय संबंध।